बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। अब हम सादर आमंत्रित करना चाहते हैं जेडीयू के तेज प्रताप युवा साथी अंजार आलम जी से आवे और अपने विचार रखें। हम थोड़ा एक दो बार नारा लगाएंगे, आप लोग मेरा साथ दीजिए, है ना? गर्म खुशी से नारा लगाएंगे। नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सांसद गुलाबचंद गोस्वामी जिंदाबाद, कटवा के विधायक डॉक्टर शकील अहमद खान साहब जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। आज के इस लीजी धार्मिक पुल के शिलान्यास कार्यक्रम में हम लोगों के बीच मुख्य आकर्षक, मुख्य अतिथि के रूप में कटिहार जिला के लोकप्रिय सांसद जनाब डॉक्टर गुलाबचंद गोस्वामी साहब, साथ में कटवा विधानसभा के विधायक डॉक्टर शकील अहमद खान साहब, कटिहार से आए हुए मैनेजर से प्रदेश उपाध्यक्ष जनाब मुजीबुर रहमान साहब, जेडीयू के वरिष्ठ नेता श्री मुकेश भाई जी, सज्जन जी, और हम लोग के बीच इस पुल का शिलान्यास का खबर सुन के खुशी में झूमते हुए पटना हाईकोर्ट से आए हुए जनाब एडवोकेट हिलाल साहब, आप सबों की आज का इस शिलान्यास कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है, इस्तेकबाल है, खैर मकदम है। साथ ही साथ हम ये कहना चाहेंगे, आजादी से लेके आज तक ये जी धार का पुल का जो समस्या था, आज हम लोगों का जो डिमांड था, इस क्षेत्र का जो लगातार डिमांड हुआ करता था, जो पुल बनना चाहिए, पुल बनना चाहिए। आज से पहले, इससे पहले भी हमारे जिला में, हमारे क्षेत्र में कई नेता है, वो आए और हम लोगों का इस्तेमाल करके वो चले गए। हम लोगों का जो मूलभूत समस्या था, प्रत्येक साल बाढ़ के समय में यहाँ लोग, हमारी मां बहनें डूब के मरा करता था, इसकी सुधि लेने वाला आज तक कोई नहीं हुआ। अगर हुआ तो कटिहार के लोकप्रिय सांसद डॉक्टर गुलाबचंद गोस्वामी साहब हैं। इसलिए हम आप लोगों से गुजारिश करेंगे, उनके सम्मान में जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत करें। सांसद गुलाबचंद गोस्वामी का जोरदार, सांसद माननीय विधायक जी का तालियों से आप लोग स्वागत करें। साथ ही साथ हम ये कहना चाहेंगे, हमारा लीजी धार को खैर आज शिलान्यास है, अब निराश होने की जरूरत नहीं है, या मन के ये भी नहीं सोचना है जो शिलान्यास हो गया पुल नहीं बनेगा, तरह तरह की बात आता है। हम इत्मीनान कर देते हैं आप लोगों को, शिलान्यास के बाद काम शुरू होगा इंशाअल्लाह, बहुत जल्द यहाँ का पुल बन के खत्म होगा। उसके बाद यही पुल नहीं, माननीय सांसद महोदय जी के द्वारा आपको महानगर रैयतपुर घाट का जो समस्या है, इनका भी, इस समस्या का भी इस इलाके के अवामों के तरफ से, पब्लिक के तरफ से लगातार डिमांड हो रहा था। इस बीच में माननीय सांसद जी तैयबपुर गए थे, कोई शादी के मौके पर, हमको याद है, वहाँ भी कुछ लोग, इलाके के लोग माननीय सांसद जी के पास इस बात को रखे थे। उसी समय, उसी दिन माननीय सांसद जी ने इस बात को नोटिस में लेकर, अपना लेटर पेन में लेकर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास जाके स्वयं लेकर करके, चिट्ठी देकर करके वहां पर मुख्यमंत्री जी के नोटिस में लिखवा देने का काम किया है। और हमें उम्मीद है जो बहुत जल्द इस सब होने के बाद उस पुल का भी काम में हाथ लगेगा। सिर्फ यही पुल नहीं, हमारे माननीय सांसद जी के द्वारा हमारे क्षेत्र में बहुत सारी पुल पुलियां, सड़क का कार्य हुआ है। मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ, लीजी धार से पहले आप परलिया हाट के पास आ जाइए, माननीय सांसद जी के द्वारा वहां एक उच्च स्तरीय पुल निर्माण हो चुका है, आवागमन चालू है, लोग आना जाना कर रहा है। उसके बाद आप आ जाइए कमरेलीपुरा, जो नरगद्दा से जो सड़क कन्हैया
बाकी है। आजादी से लेके वहां भी पुल नहीं बना था, किसी तरह का वहां भी समस्या था, लेकिन ये हर जगह पुल पुलिया का काम हो रहा है, सड़क निर्माण का कार्य हो रहा है। क्योंकि आपका जो बिहार में जो सरकार है, आपका सरकार ही ऐसा है जो उनका कहना है जो न्याय के साथ विकास करना, विकास में कोई मतभेद नहीं। उसी तरह से हमारे माननीय सांसद जी हैं, माननीय विधायक जी भी हैं, जहाँ भी विकास होना चाहिए पब्लिक की तरफ से जो मांग जाता है, निश्चित रूप से दोनों आदमी अपने अपने स्तर से पहल करके धरातल पर उतारने का काम करता है। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलते हुए एक शेर बोल के अपनी बात को मैं खत्म कर दूंगा। फलक में अगर जिद है, फलक में अगर जिद है बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है यहीं पर आसियां बनाने की। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद अंजार जी, आपने तो पूरे महफिल ही लूटी। साथियों, इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए यहाँ के स्थानीय जिला पार्षद महान आशा सुमन जी से आग्रह करते हैं तो आवे और संक्षिप्त में अपने विचार रखें। आप सम्मानित जनता दलाल हैं, मैं सभी का हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ, आभार करती हूँ। यहाँ पे मंच की अध्यक्षता कर रहे हमारे बड़े भाई विजय दास जी, उनके साथ खड़े हमारे भाई अंजार आलम जी, हमारे इस मुख्य अतिथि हमारे कटिहार के लाल सांसद श्री दुलाल चंद गोस्वामी जी, कदवा के विधायक शकील साहब, साथ ही साथ कटिहार से आए हमारे बीच मजबूर भाई जी, मुकेश भाई, सज्जन भाई और हमारे चाचा नूर इस्लाम साहब और समस्त यहाँ की जनता जनार्दन का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, आभार करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। जैसा कि मैं आप लोगों के चेहरे पे देख पा रही हूँ कि आज की जो खुशी है वो बहुत ज्यादा है। आप लोगों के चेहरे पे आज साफ खुशी झलक रही है कि ये जो ऐतिहासिक पल जिसके दौरान हम सभी बन रहे हैं, ये बहुत ही खुशी का पल है। माननीय सांसद साहब के द्वारा ये जो कार्य हुआ है, इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा विकास और प्रगति लाएगी। हम आप सभी से ये गुजारिश करते हैं कि हमारे बीच जो हमारे माननीय सांसद साहब, विधायक साहब हैं, उनके लिए एक जोरदार ताली आप लोग बजाएं। आप लोग जैसा थे, बहुत अभी बीच में ही जो बाढ़ का टाइम था, बहुत ज्यादा पानी था, तो सांसद साहब जो आए थे गाँव से, यहाँ से नीली घाट से लेकर के वहाँ तक का दौरा किया था। हम लोग भी साथ थे, बहुत भाई थे यहाँ से जो हम लोग के साथ थे। तो उस समय सांसद साहब बहुत प्रयासरत इसके लिए रहे हमेशा, और आज ये बहुत खुशी का पल है। इतनी जल्दी हमारे इतने बड़े पुल का निर्माण यहाँ होने जा रहा है, इस विकास में और प्रगति आएगी, और साथ साथ और भी सारी योजनाएं। और जब ये पुल का निर्माण हो जाएगा तो आप सोच सकते हैं इस क्षेत्र में कितना विकास होगा। और साथ साथ बहुत ऐसी भी जरूरत है जो धीरे धीरे सांसद साहब के द्वारा दिया जा रहा है। बहुत ऐसा पुल है, ऐसा सड़क। अभी कुछ देर पहले हम लोग यहाँ से जो है चौनी पंचायत में एक सड़क का भी शिलान्यास करके आए हैं। तो बहुत ऐसा क्षेत्र में कार्य हो रहा है जो माननीय सांसद जी के द्वारा किया जा रहा है। मैं इससे ज्यादा क्या कहूँगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। साथियों, हम जिला पार्षद का धन्यवाद करते हैं। साथ ही हम कहना चाहते हैं जिले से जो भी अतिथि आए हैं, हम उनसे क्षमा चाहते हुए हम सारा समय माननीय विधायक जी, माननीय सांसद जी को देना चाहते हैं। साथियों, इसी बीच हम सादर आमंत्रित करते हैं, विस्तार रूप से सुनेंगे माननीय विधायक जी का कदवा के बारे में और माननीय सांसद जी का। इसी बीच हम सादर आमंत्रित करते हैं माननीय विधायक शकील अहमद जी को। हमारे मंच पे हम सब लोगों के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दुलाल चंद गोस्वामी जी, जिनकी मेहनत है और रही है और रहेगी भी कि कटिहार जिले का चौतरफा विकास कैसे हो, उसकी तरफ आप नामजद हैं, उसकी तरफ आप बढ़ रहे हैं। पार्लियामेंट में अपने इलाके की आवाज़ आप बन रहे हैं, और ख़ास तौर पर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत जो सड़क और पुल का निर्माण बिहार में कटिहार जिले में हो रहा है, उसको पूरी तरह से ज़मीन पर उस स्कीम को उतारने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। तो आपका कदवा की ज़मीन पर मैं खुद अपनी तरफ से इस्तेमाल करता हूँ।
मंच पे हमारे तमाम साथीगण बैठे हैं, तमाम पार्टी के हैं, नुमाइंदगान हैं, त्रिस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था है उसके तमाम प्रतिनिधि हैं और सामने खल्क़ खुदा बहनों और भाइयों को। मुझे बहुत ज़्यादा तकरीर नहीं करनी है और तकरीर करके आप कदम को आसिफ है, पढ़े लिखे को फासिक है। 2015 के एंड में मैंने आपकी नुमाइंदगी संभाली, आप सब लोगों ने ढेर सारी मोहब्बतें दी, शफकत दी, इनायत दी, सारे नौजवानों ने मेहनत की और हमने भारतीय जनता पार्टी को परास्त किया। यहीं से मैं शुरू करता हूँ। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नियम को परास्त करके आपकी नुमाइंदगी शुरू की। आपकी नुमाइंदगी शुरू करने के साथ ही सबसे पहले हमने इस इलाके का सर्वे किया। पहले भी था मेरे पास, 1996 से ही मैं इस इलाके में छोटी मोटी सियासत करता रहा। बना हूँ तो इस इलाके में जान पहचान पहले से भी आना जाना रहा है। तो इलाके के बूथबाज को इसलिए समझता हूँ मैं या मेरे भाई, हम सब इस इलाके के हैं। इस इलाके की बूथबाज क्या है, पहनावा ओढ़ावा क्या है, खान पीन क्या है। हम सब लोग 3 नदियों से मुक्त तौर पर 3 नदियों से घिरे हुए हैं। महानंदा से हम लोग उसके पेट में हैं, उसी तरह अहमदाबाद वगैरह जो है वो गंगा नदी से है, फिर कोशी नदी है। तो 3 बड़ी नदियों से घिरा हुआ एक कटिहार जिला और फिर ये सीमांचल का पूरा इलाका और फिर सीमांचल के अंदर जो बदहाली है, वो परेशानी है, उसकी कई वजूहत हैं। उस पर तकरीर करने की जरूरत थी। 2015 के अवाखिर में मैं नुमाइंदा बना और उसके बाद से लगातार जितनी भी दिक्कतें हैं और जो रहेंगी, मेरे जाने के बाद भी रहेंगी, जो आएंगे उनके जाने के बाद भी रहेंगे। शर्त यह है कि आपका नुमाइंदा ईमानदारी से कितना काम आपका करने की कोशिश करता है। जब भी मैं कोई वादा करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि मैं कोशिश करूँगा। तो अगर देखा जाए तो लिस्ट के मुताबिक अगर होगा तो 36 पंचायत है हमारे यहाँ, तो मिनिमम आप 10 सड़कों से उसको डिवाइड कर लें तो 360 सड़कें तो ऐसे ही हैं। तो मैं हमेशा चुनाव के ज़माने में उसके पहले अपने रिपोर्ट कार्ड जारी करता हूँ। ये है पंचायत राज रिपोर्ट सड़क का, ये है पंचायत राज रिपोर्ट सड़क की मरम्मती का, ये है पंचायत राज रिपोर्ट हॉस्पिटल्स का, स्कूल का, घेराबंदी का। तो जो मुझे जिम्मेदारी मिली है मैं ईमानदारी से आपको गवाह जान के और ऊपर वाले की जो दुआएं हैं हमारे साथ, उनकी जो शक्ति मैं काम करता रहता। सवाल ये है कि ये चीजें पहले भी हो सकती थी, इतनी बड़ी तादाद में नहीं होती, मैं मानता हूं। कम तादाद में भी नहीं हुई, इसका मतलब यह है कि ईमानदाराना रवैया जो लोगों की खिदमत के लिए होना चाहिए था वो नहीं हुआ। अगर वो होता तो चीजें हम लोग के लिए थोड़ी आसान हो जाती, कम काम बचते, लेकिन काम बहुत बचे रहे। अब आहिस्ते आहिस्ते काम हो रहा है। इस पुल के बारे में मैंने न जाने कितनी कहानियां सुनी हैं। अभी पिछले दिनों कहानियां भी सुनी हैं और गालियां भी सुनी हैं। वो तो कोई दिक्कत नहीं। अभी नाव डूबी गई थी, बचाया ऊपर वाले ने, मोटरसाइकिल रह गया। और यहीं से मैं तब तक कितनी बार गया हूँ और उस तरफ खासतौर पर जब पानी का हलकोरा आता है तो हम लोग बांस का फाइल करते रहते हैं। सैलाब के ज़माने में इधर पीछे से आता हुआ मैं नाव से आता हूँ, ये बड़ा सा मकान दिखता तो लगता है कि हाँ ये अपना पंचायत आ गया है, ये दिखता है। 2017 के सैलाब है, तो अगर सैलाब भी आता है तो मैं चाहे वो नाव हो, डेंगी हो, कुछ भी हो, तो मैं आपके बीच में आता हूँ। उसके गवाह आप सब हैं।